पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश। आप देख रहे हैं भारत लाइव और इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज वोटिंग होनी थी और हमारे साथ बाबा जी लाइन पे जुड़े हुए हैं। देखिए, वोटिंग तो हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं बस अब घोषणा बाकी रह गई है। रिजल्ट तो आउट हो ही चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं वोटिंग प्रतिशत इस बार कहीं ना कहीं बांकीपुर का बहुत ऊपर जाने वाला है और लोगों में कहीं ना कहीं जोश तो दिख रहा है। बाबा जी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए रितेश, जी शुरुआती क्षण में तो अच्छा खासा भीड़-भाड़ नज़र आ रहा था। जैसा कि आपने बताया भी कि जी वोटिंग हो सकता है कि इस बार कुछ जी ज़्यादा निकले या लोग ज़्यादा घर से निकले। लेकिन वास्तविकता ये है कि देखिए, जैसे-जैसे दिन ढलता जा रहा है, जी वैसे-वैसे लोग का रुझान जो है, और बूथ पर मैं भी कई बूथों पे घूम के आया हूँ, आप भी घूम ही रहे हैं। सुबह जी की स्थिति और अभी की स्थिति में थोड़ा अंतर पड़ गया है। हल्की-हल्की बारिश भी बीच-बीच में हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो वोटिंग पैटर्न है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हर बार की तरह ही इस बार भी बांकीपुर बहुत बेहतर प्रदर्शन अगर करे, ये मुझे तो नहीं लगता है। मुझे लगता है जी कि ये वोटिंग पैटर्न जो देखने को मिल रहा है, उसमें वोटर जो हैं वो अब तक 40% टर्नआउट होते रहे हैं, लेकिन इस बार 30% के आसपास या उससे नीचे रहने की उम्मीद मुझे लग रही है। हालाँकि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का इस बार कैंपेन हुआ है, जिस तरह के जी चुनावी प्रचार हुए हैं, जी घर-घर जाकर के बड़े-बड़े नेता लोगों को वोट देने की अपील करते रहे हैं। हम भी अपील जी करते रहे हैं कि वोट बिल्कुल। देने ज़रूर जाइए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है। लेकिन जो जी फैक्ट है, वो ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ये जी चुनाव पिछले 24 घंटे में अपना एक बार फिर से मिजाज बदल चुका है। हर 24 घंटे में ये बांकीपुर का चुनाव मिजाज बदलता रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में भी चुनाव होने वाले हैं। कई जी 3 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं और वहाँ का भी जो रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, वो भी जी बहुत ज़्यादा अ, खुश करने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी या जो सिटिंग एमएलए हैं उनके लिए। जी क्योंकि देखिए, वोटिंग प्रतिशत जब कम होता है तो कई चीज़ें बदल जाती हैं। बांकीपुर के अलावे दतिया और मंजलपुर में भी उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन खैर, इन सभी बातों के साथ-साथ हम बांकीपुर पर फोकस करते हैं, तो बांकीपुर में जो वोट देकर के लोग बाहर निकल रहे हैं या वोट देने के लिए लोग जा रहे हैं, वो जी पूरी तरह से वोकल नहीं है, मिक्स रिएक्शन आ रहा है। कल जी रात तक ये बात नज़र आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी एज के साथ है। उसका जी टक्कर जो है प्रशांत किशोर के साथ है। लेकिन कल रात से जो घटनाक्रम बदला है, आप लोगों ने जी रात में दिखलाया कि प्रशांत किशोर के कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट उठा किया लिया गया है। जी जी और जी उठाने के बिल्कुल। बाद जो है प्रशांत किशोर रात में ही एक्टिव हो गए। इसका भी एक इम्पैक्ट जी पड़ा, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या वोटर के ज़हन में ये बात जाती है कि सत्ता में बैठे लोग जिस तरह का वो प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह का बात कह रहे हैं प्रशांत जी किशोर, उसका इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है। दूसरी जी तरफ कहीं-कहीं आपने ये भी देखा होगा कि पैसे बाँटने की भी बात सामने आई थी। कितनी जी सच्चाई है ये तो जाँच का विषय है। लेकिन जी चुनाव आयोग की शक्ति और जिस तरह से पुलिसिया व्यवस्था है, उससे साफ-साफ लग रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण ही होंगे। अभी तक जी कोई भी इस तरह की घटना की जानकारी नहीं मिली है। छिटपुट घटनाएँ ज़रूर हुई हैं। जी छिटपुट घटनाएँ हुई हैं, कहीं-कहीं किसी-किसी बूथ पर ये बात पता चला है कि लोग वहाँ इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वोटर को प्रभावित कर रहे थे। जी बांकीपुर का चुनाव सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन विकास और परिवर्तन को लेकर के कहीं न कहीं लोगों के ज़हन में बात है। मैंने जी देखा कि हमारे रिपोर्टर हैं मुकेश, उन्होंने कई लोगों से, खास करके महिला जो वोटर थी, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो टर्न आउट हो सकती हैं, महिला वोटर इस बार परिवर्तन की तरफ जा सकती हैं। जी जी लेकिन महिलाओं से जो बात हमने सुनी, वो जी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो परिवर्तन की बात कर रही हैं। महिलाओं ने जी साफ-साफ वोट देने के बाद कहा कि परिवर्तन हुआ है बांकीपुर में, नितिन नवीन इज़ द बेस्ट। और ये जी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि अगर नितिन नवीन हमको 2-2 विधायक मिलेगा, जी एक विधायक तो जो जीत करके जाएगा और दूसरा नितिन नवीन हमारे क्षेत्र को हमेशा देखते रहेंगे। ये जी बातें भी लोगों के मन में है। लोगों ने बताया कि जो जो दूरी हम आधे घंटे में तय करते थे, अब हम जी 5 मिनट में तय कर लेते हैं। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि काली मंदिर से लेकर के जो इनकम टैक्स चौराहे तक का सड़क बना है नाला पर, जी वो काफ़ी जी जी हम लोगों को खुशी दे रहा है। एक तरह से जहाँ रोजगार के बहुत सारे साधन उस नाला पर खुल गए हैं। लोग जी छोटी-छोटी दुकानें करके, रेहड़ी लगा करके, पटरी लगा जी करके अपना धंधा पानी कर रहे हैं। रोजगार कर रहे लोगों हैं। का जी आवागमन बहुत ज़्यादा हो गया है। जो जी बदबू आती थी उससे हमको निजात मिल गया है। तो ये जी छोटी-छोटी बातें हैं जो बड़ा असर करती हैं, और ये चुनाव आप समझ सकते हैं कि मुद्दा आधारित नहीं है।
जी इस चुनाव का बस 2 ही मकसद था। एक था कि क्या यहाँ के लोग परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर प्रतिष्ठा की जंग चल रही है। भारतीय जी जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा बचाने के लिए बहुत कुछ किया। कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। सुबह जी से लगातार चूंकि वीआईपी रहते हैं इस क्षेत्र में बांकीपुर में, तो जी कई वीआईपी लोगों ने वोटिंग देने के बाद अपनी अपनी बात रखी। खास जी करके वीवीआईपी वोटर्स ने जो वोट डाला है उससे ये बात निश्चित रूप से आम जनता के जहन में जा रही है। जी जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास आ रहा है उसमें मिक्स रिएक्शन आ रहा है। जी कई लोगों ने परिवर्तन की बात कही है। कई लोगों का कहना यह है कि इस एक सीट के हार जीत से बहुत असर नहीं पड़ना है, जी इसलिए इस बार हमारा जो वोट है वो परिवर्तन का होगा। अब इसमें जी मैं 3 बातों को ऐड करूंगा। पहली बात जी कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका क्या है। तो जी इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका बहुत बड़ी नजर नहीं आ रही है। खास जी करके राजद के जो वोटर हैं उनका भी जी मिजाज बदला हुआ है। जिस जी पोलिंग बूथ पर मेरा जो बूथ है उसमें जी 5 जो है वो बूथ हैं। जी पांचों बूथ पे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पुलिस का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। जी मैं वोट देने के लिए जब नीचे उतर रहा था तो मैंने देखा कि भारी संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग अपना चौकी या कुर्सी लगा लगा करके लोगों को पर्ची जी बांट रहे थे। जी बिल्कुल पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। शांतिपूर्ण जी सब कुछ चल रहा था। लेकिन जो कार्यकर्ता मुझे पहले नजर आ रहे थे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ, वो अब अपना पाला बदलते हुए नजर आए हैं। क्योंकि कहीं ना लगातार कहीं जी हाँ बताइए जी कुछ कहीं कह रहे थे। कहीं कहीं ना कहीं ऐसा भी ये भी कारण हो सकता है ना बाबा जी की तेजस्वी यादव ने बहुत लेट अपना कैंपेन शुरू किया था, तो आरजेडी में उतनी स्फूर्ति नहीं दिख पा रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? कैंपेन के साथ साथ और भी कई बातें हैं जी रितेश। देखिए, सबसे जी पहली बात कि चुनाव शुरू हुआ तब जी भी तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। तेजस्वी जी यूरोप थे। यादव जी राजनीति में क्या कर रहे हैं, जी राजनीति में वो किस तरह का अपीयरेंस अपना देना चाहते हैं, कितना कमिटमेंट जी उनका है, ये जी बात अब संदेह के घेरे में है। जी वहीं बिल्कुल। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि प्रशांत किशोर के बारे में चाहे जितनी भी बातें आप कर लें, जी प्रशांत किशोर जमीन पर हैं, एक्टिव लगे हैं हुए और हैं वो बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हम बदलाव के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। जी इन सभी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जैसे जैसे दिन ढल रहा है, अभी जी आपको बता दें कि हम जब ये खबर कर रहे हैं लगभग 12 बज रहे हैं, आधा समय जी बीत चुका है। और बिल्कुल। आधा समय बीतने के बाद जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला या संतुष्ट करने वाला या खुशी देने वाला नहीं नजर आ रहा है। बाबा सीधे जी तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। बाबा जी जी क्या है ना कि जो डेडिकेटेड वोटर्स हैं, यानी कि जो बीजेपी के लिए एकदम कट्टर हैं या जो जनसुराज के लिए कट्टर है, वो कुछ लोग तो कुछ हद तक दिख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जोश दिख रहा है। लेकिन जो साइलेंट वोटर्स है उनमें उतनी गर्मजोशी नहीं दिख रही है। नहीं, बिल्कुल आप बता रहे हैं। देखिए, जी होता क्या है ना जी कि ये चूंकि बुद्धिजीवियों का क्षेत्र कहा जाता है, प्रबुद्ध लोगों की जी कहा जाता बिल्कुल है। तो बिल्कुल ऐसे में होता क्या है ना कि बहुत लोग चुनाव में के दिन को मान लेते हैं कि वो छुट्टी का दिन है, चलो जी छुट्टी कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन जी वास्तविकता ये है कि ये छुट्टी का दिन नहीं है। ये जी सीधे तौर पे कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसका जी महत्व है कि आपको एक दिन वोट करने के लिए मौका मिलता है। और जी अब अपने वोट को कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जी इसी बात को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो इस इशारा कर रही हैं कि जी इस बार का जो वोटिंग पैटर्न है, बाकी की चीज़ें हैं, जी वो कहीं न कहीं पुराने पैटर्न पर, पुराने ढर्रे पर ही चल रही हैं। यानी बहुत जी कुछ इसको देख और समझा नहीं जा सकता है। जी बांकीपुर में मतदाताओं की बात करें तो बुजुर्ग मतदाता भी आ रहे हैं, पढ़े-लिखे लोग भी यहाँ हैं। जी पहली बात मैंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल की, कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में उस टसन के साथ, उस कमिटमेंट के साथ नजर नहीं आ रहा जी है, बिल्कुल। जिसका कहीं न कहीं फ़ायदा प्रशांत किशोर को मिलेगा, इससे जी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीन पे जो उतारा है, जी वो बहुत बड़ा है। क्योंकि जी कार्यकर्ता एकदम पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। आपको जी बता दें कि जो बांकीपुर का शुरुआती रुझान था, जी 9 बजे तक हमने देखा था कि लगभग 5%, साढ़े 5 4% के आसपास वोट हुआ था। जी 12 बजे के आसपास में ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ करके 10 से 12% के आसपास गया है। जी यानी कि आप समझ लीजिए कि इस अगर ट्रेंड से चलता रहा वोटिंग, तो जी इस बार भी वोटिंग जो है 30% के नीचे ही रहेगा, जैसा मुझे लग रहा है। जी ये हो सकता है 25% के आसपास भी हो जाए, तो मुझे कोई जी आश्चर्य नहीं होगा। जी क्योंकि आप देखिए, एक तो उपचुनाव है। उपचुनाव जी की परिस्थितियाँ क्या होती हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। जी उपचुनाव में लोग, चूँकि 8 महीना पहले ही लोगों ने वोट दिया है, तो जी उपचुनाव में एक सीट के वोट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। अब इन बिल्कुल। सभी परिस्थितियों में जहाँ
राजद की स्थिति मैंने बता दी, भाजपा की स्थिति मैंने बता दी कि भाजपा हर तरह से, आप कार्यकर्ताओं को देख लीजिए तो हर अभी भी गली-गली में घूम रहे हैं और लोगों को कह रहे जी, हैं कि जाइए वोट दीजिए, जाइए वोट वोट दीजिए। दीजिए। जी, बिल्कुल। प्रशांत किशोर के लोगों में थोड़ी-सी निराशा ज़रूर रात में जो जी, पकड़ा-पकड़ी हुआ है, कई लोगों जी, को उठा कहा जी, जाता है कि पुलिस ने उठा लिया है, कई लोगों को जी, ये भी खबर आ रही है कि पीटा भी गया है। क्या-क्या जी, हुआ है ये तो पता चलेगा आज शाम में, जब बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। लेकिन जी, पुलिस की कार्रवाई से प्रशांत किशोर की टीम संतुष्ट नहीं नजर आ रही थी। उसका बिल्कुल। एग्रेशन भी हो सकता है कि इस वोटिंग पैटर्न में देखने को मिले, या फिर जी, डर भी देखने को मिले। दोनों ही परिस्थितियां हैं। जब 5 बजे वोटिंग समाप्त होगा, जी, तब उसके बाद हम विशेष रूप से आकलन करने की स्थिति में होंगे कि आखिर ये ऊंट जो है किस करवट बैठ रहा है। लेकिन जी, अभी जो स्थिति और परिस्थिति नजर आ रही है, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना जी, कहीं ये चुनाव जो है, जिस जी, मकसद से शुरू हुआ था उस मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और जी, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जी, बांकीपुर में जो लोग बता रहे हैं उसका जी, मिक्स रिएक्शन है। यानी जी, परिणाम में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ये जी, लड़ाई कड़ी टक्कर की होगी। और मैं जी, आपको एक भविष्यवाणी, जो लोगों का ट्रेंड देख रहा हूँ, जिस तरह की बात देख रहा जी, हूँ, उसको देख कर बता दूं कि जी, इस में जीत हार जो होगी वो जी, 5,000 से ज्यादा ऊपर नीचे की नहीं होने वाली है। जी। मतलब बहुत क्लोज एनकाउंटर रहने वाला है कहीं बिल्कुल, न कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो हमने तमाम बातें की बाबा जी के साथ। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। बताइएगा। जी, धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।